पुनः स्वागत है आज की इस कक्षा में। कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर रुचिरा द्वितीयो भागः, इसका प्रथमो पाठः सुभाषितानि। पिछली दो कक्षाओं में आप लोगों ने इस श्लोक के समस्त इस पाठ के सभी श्लोकों का अध्ययन किया था और आज हम इस पाठ का तृतीय भाग पढ़ने वाले हैं, जिसमें अभ्यास कार्य हम देखेंगे। इस पाठ की जो एक्सरसाइज हैं उनको यहाँ सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि आप सब इस पाठ के श्लोकों का एक बार गायन अवश्य करें, पाठ अवश्य करें, ताकि सभी अभ्यास कार्य को सॉल्व करने में आपको बहुत बहुत आसानी हो। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस पाठ में आए हुए सभी श्लोकों का एक बार अध्ययन प्रारंभ करते हैं, एक बार उनका गायन प्रारंभ करते हैं। लीजिए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिं, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। धनधान्यप्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शान्तिखड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अब देखिए, यहाँ पर आपका अभ्यास कार्य हम प्रारंभ करते हैं। पहला अभ्यास है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, जो कि हमने कर लिया है। और दूसरा प्रश्न है यथा योग्यम श्लोकान मेलयत। अगर यदि आपने श्लोक पढ़े हैं तो आपको बहुत आसानी होगी इन श्लोकों का मेलन करने में। ठीक है, हम मैच करते हैं ना। पहला है धन धान्य प्रयोगेषु, मैच करेंगे हम। क्या होगा? विद्यायाः संग्रहेषु च। अगला विस्मयो नहि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा। अगला सत्येन धार्यते पृथ्वी। ये सत्येन धार्यते पृथ्वी किसके साथ होगा मैच? सत्येन तपते रविः, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इस तरह से ये अभ्यास क्रमांक 2 भी पूर्ण हुआ। अब यह है अभ्यास क्रमांक 3। इसमें प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। यहाँ एक पद में आपको उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है फिर से बताता हूं मैं पहले ही आपको कि प्रश्न देखना है और प्रश्न में जो प्रश्नवाचक शब्द है वह बहुत अच्छे से देखना है। उसके बाद आपको एक पद में उत्तर श्लोकों में से ढूंढ करके लिख देना है। देखते हैं। पहला है पृथिव्याम कति रत्नानि। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कति। उत्तर क्या होगा? संख्या में ही होगा इसका उत्तर। क्या होगा? त्रीणि। अगला प्रश्न मूढ़ः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। प्रश्नवाचक शब्द कुत्र। उत्तर पाषाण खंडेषु। पाषाण खंडेषु। अगला पृथ्वी केन धार्यते। प्रश्नवाचक शब्द केन। उत्तर सत्येन। क्या होगा? सत्येन। कहि संगतिं कुर्वीत। प्रश्नवाचक शब्द कहि। उत्तर सद्भिः। सद्भिः संगतिं कुर्वीत। अगला लोके वशीकृतिः का। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? का। उत्तर क्या होगा? क्षमा। ठीक है, अंतिम श्लोक में ये आया हुआ है। अब हम चलते हैं आगे के अभ्यास कार्य के लिए। अभ्यास क्रमांक है 4।
रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ प्रश्न निर्माण में आपको क्या क्या करना है, जो शब्द दिया हुआ है रेखांकित पीले अक्षरों में, इसे आपको देखना है और इसके अनुसार ही, अर्थात इसका जो लिंग विभक्ति वचन आदि आदि हो, उसी के अनुसार यहाँ प्रश्नवाचक शब्द रखना है। पूरे वाक्य में प्रश्न निर्माण करना है। और तीसरी चीज, आपको पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। देखिए पहला है सत्येन वाति वायु। सत्येन क्या शब्द है, सत्येन। तृतीय विभक्ति एक वचन में, पुल्लिंग में बने और नपुंसक लिंग दोनों में बनेगा एक जैसा ही, तो किम का शब्द रूप बनता है केन। प्रश्न होगा केन वाति वायु और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला सद्भि एव सहासीत। सद्भि, ठीक है, तृतीय विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग में क्या बनेगा, कहि एव सहासीत। कहि एव सहासीत। अगला वसुंधरा बहुरत्ना भवति। वसुंधरा, ठीक है, स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन वसुंधरा, क्या होगा, का बहुरत्ना भवति। का बहुरत्ना भवति। अगला विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्यायाः, ठीक है, क्या बनेगा, कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत् और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। सद्भिः, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में है ना, इसलिए इसका भी यही बनेगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में। आगे देखिए सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत। मैत्री शब्द है स्त्रीलिंग, ठीक है, द्वितीय विभक्ति और यहाँ एक वचन में। उत्तर होगा सद्भिः काम कुर्वीत और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। इस तरह से ये हुआ। अब हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक की ओर, जिसमें है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः। इसका उत्तर आपको श्लोक क्रमांक 3 में दिया गया है, ठीक है। कुत्र प्रश्न क्रम वाचक शब्द क्या है, कुत्र। उत्तर होगा दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः, ठीक है। आगे पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। कानि अर्थात कौन कौन से, है ना, तो पहले श्लोक में ही उत्तर दिया है इनका, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। आगे त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कुत्र। त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्। उत्तर त्यक्तलज्जः धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर अभी तक बच्चों ये अभ्यास क्रमांक 5 पूर्ण किया। बच्चों अभ्यास कार्यम प्रश्न क्रमांक 6, इसमें मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। देखिए बच्चों ये कुछ 9 शब्द यहाँ दिए हुए हैं, इन्हें हमें लिंग के अनुसार स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों में विभक्त करके अलग अलग लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंगम, ये 3 यहाँ कॉलम बने हुए हैं और इस बॉक्स में से हमें ऊपर से ये शब्द छांट करके यहाँ पर नीचे लिखने हैं। पुल्लिंगम कौन कौन से शब्द आएंगे यहाँ, इनमें से हमें देखते जाना है और नीचे लिखना है। रत्नानी, ये बनता है रत्नम रत्ने रत्नानी, इसलिए नपुंसक लिंग। वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, स्त्रीलिंगम। सत्येन, सत्यम शब्द से बनता है ना, नपुंसक लिंग। अब देखिए पुल्लिंग में क्या पहचान होती है, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ठीक है। नपुंसक लिंग में ज्यादातर सारे शब्द जो जितने आपको अभी पढ़ाए गए हैं वो इस तरह से बनते हैं, रत्नम रत्ने रत्नानी, म ए और आनी ये आता है। इन सब में आ ई लास्ट में आता है, ठीक है। बाकी जो बचे हैं कुछ शब्द इनसे मिलते जुलते हो सकते हैं, पर वहां आपको थोड़ा समझना है और फिर यहाँ लिखना है, ठीक है। आगे देखिए सुखी, सुखी पुल्लिंगम। अन्नम नपुंसक लिंग। वन्नी पुल्लिंगम। रवि पुल्लिंगम। पृथ्वी स्त्रीलिंगम। संगतिम स्त्रीलिंगम। इस तरह से देखिए बच्चों आपने ये एक्सरसाइज नंबर 6 यहाँ पर पूर्ण हुई। हम देखते हैं अब अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। यहाँ पर ये कुछ पद दिए हुए हैं, इनमें धातु कौन सी है, धातु माने ये किस इस धातु से ये शब्द बने हुए हैं,
ठीक है, तो सबसे पहला है करोति, इसमें धातु होगी क्री। पश्य, इसमें धातु होगी दृश, दृश धातु से पश्य शब्द बनता है। भवेत, इसमें धातु होगी भू। तिष्ठति शब्द है, इसमें धातु होगी स्था। इस तरह से यहाँ पर आपका अभ्यास कार्य पूरा पूर्ण हुआ और आप सभी को आगे की कक्षा तक के लिए बहुत बहुत आपका दिन शुभ हो। आप सब इस पाठ को पुनः पढ़ें, अभ्यास कार्य लगाएं और अपना कार्य पूर्ण करके मुझे अवश्य प्रेषित करें। धन्यवाद।